हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फायर इक्विपमेंट, फायर मॉनिटर। फायर मॉनिटर्स में स्टैंड पोस्ट टाइप वाटर एंड फोम मॉनिटर का बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल HSC वर्ल्ड। आई एम घनश्याम रेड्डी। फायर मॉनिटर होता क्या है? फायर मॉनिटर इज टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फायर मॉनिटर एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है that consists of a high flow of water cannon or nozzle mounted on a rotating base, typically attached to a fixed structure, vehicle or trailer. आप इधर पिक्चर्स में देख सकते हैं फायर मॉनिटर एक एक प्रकार का अग्निशम उपकरण है जिसमें एक ऊंची प्रभाव वाली वाटर फ्लो को जो रोटेट बेस में माउंट किया जाता है एंड टाइपिकली अटैच विथ ए फिक्स स्ट्रक्चर के साथ अटैच किया होता है या व्हीकल का और ट्रेलर में वो अटैच होता है। इट मीन्स एक फ्लो ऑफ वाटर को हम लोग को एक रोटेशन वे में यूज करने के लिए हम लोग फायर मॉनिटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इट इज डिजाइन टू डिलीवर ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और फोम टू एक्सटिंग्विश और कंट्रोल ऑफ फायर। फायर को एक्सटिंग्विश करना या फायर को कंट्रोल करने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का जरूरत पड़ेगा। वाटर या फोम का जरूरत जिधर पड़ता है उधर हम लोग इस फोम फायर मॉनिटर्स यूज कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल्स, कमर्शियल और मैरीटाइम सेटिंग्स में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, फायर मॉनिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई इज नीडेड टू कॉम्बैट लार्ज और hazardous फायर। इसका मतलब क्या होता है? इफ इन केस एक लार्ज और hazardous फायर के साथ हम लोग कॉम्बैट करना है, मीन्स फाइट करना है, तो उधर हमको हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई चाहिए। तो उस टाइम पे उस सिचुएशंस में हम लोग फायर मॉनिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सच एज इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, सच एज रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स में इफ इन केस आग लग गया तो उधर उसको हम लोग वाइल्ड फायर बोलते हैं। तो उधर एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमको चाहिए। ओके, मैरीटाइम वेसल्स और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स में या एयरपोर्ट एयर क्राफ्ट हैंगर्स में और लार्ज कमर्शियल और रिटेल फैसिलिटीज में हमको इस फायर मॉनिटर्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर्स में फायर मॉनिटर्स गैस प्लांट्स में और ऑयल प्लांट्स में, और ये हो गया हमारा ऑफशोर प्लेटफॉर्म में, ये हो गया हमारा एयरक्राफ्ट हैंगर्स में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इधर क्या है, व्हीकल हाइडेंट टेंडर में ऊपर माउंट किया गया है। इसका ये ऑफशोर प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया गया है। इसको वो बेस फिक्स स्ट्रक्चर में माउंट किया गया। ओके, आप वो पिक्चर्स में देख सकते हैं। फायर मॉनिटर्स कैन बी मैनुअल और रिमोट कंट्रोल और ऑटोमेटिक and may be equipped with various features. Okay, फायर मॉनिटर्स हम लोग मैन्युअली इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो रिमोट कंट्रोल में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली हम लोग उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स होता है? एडजस्टेबल नोजल और टिप रहता है, और शिवल और रोटेशनल मैकेनिज्म रहता है, और इवाल एलिवेशन मैकेनिज्म रहता है, और कंट्रोल सिस्टम एग्जांपल फॉर वॉल्व्स, लीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, ये सब को कैसे हम लोग इसके बारे में हम लोग आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी डिस्कस पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ए फायर मॉनिटर। फायर मॉनिटर्स में क्या क्या पार्ट्स होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या रहता है, आप देख सकते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फायर मॉनिटर्स आर फोर। वन इज नोजल और टिप, शिवल और रोटेशनल मैकेनिज्म, और एलिवेशन मैकेनिज्म, और कंट्रोल सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है नोजल और टिप। नोजल मतलब उसका एंड, द बिजनेस एंड ऑफ द मॉनिटर, एंड ऑफ द मॉनिटर, ये हो गया मॉनिटर। ये मॉनिटर का जो एंड पार्ट है उसको हम लोग नोजल बोलते हैं, नोजल या ट्यूब बोलते हैं। ओके, विच इज डिटरमाइन द फ्लो ऑफ रेट और पैटर्न। ये नोजल कौन सा टाइप का है, कौन सा पैटर्न में है, उस पैटर्न में वाटर सप्लाई होता है। ओके, आप देख सकते हैं इधर टाइप्स ऑफ नोजल्स है। ओके, देन आ गया फ्यूल और रोटेशनल मैकेनिज्म। फ्यूल और रोटेशनल मैकेनिज्म
इसका पार्ट्स में आप इधर देख सकते हैं, इसको इसको हम लोग बोलते हैं शिवेल जॉइंट फॉर ओरिजेंटल रोटेशन। ओरिजेंटल रोटेशन मतलब इसको हम लोग हैंडल को पकड़ के हम लोग हॉरिजेंटली लेफ्ट राइट इसको 360 डिग्री में रोटेशनल वे में हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन आ गया एलिवेशन। एलिवेशन मैकेनिज्म क्या है? एलिवेशन इट मींस द मॉनिटर टू एडजस्ट vertical angle up and down angle। ओके, मतलब वर्टिकली हम लोग मतलब ऊपर नीचे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन आया कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग वाल्व्स, लीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स टू ऑपरेट द मॉनिटर। इस मॉनिटर्स को हम लोग इस्तेमाल करने के लिए कौन सा वाल्व्स यूज करना होता है, कौन सा लीवर्स ऑपरेट करना है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स क्या है, वो सब हम लोग इसका कंट्रोल सिस्टम पे आता है। ओके, अभी ये मॉनिटर्स में पार्ट्स क्या क्या है अब डिस्कस करेंगे। ये हो गया हमारा हैंडल। ओके, दिस वन इज द हैंडल एंड दिस वन इज द इधर आपको पूरा पिक्चर में दिखा होता है। ये हो गया हैंडल, ये हो गया नोजल एंड ये हो गया वाटर बैरल, और ये हो गया हमारा लॉकिंग सिस्टम फॉर द रोटेशनल मैकेनिज्म। ये हो गया हमारा लॉक फॉर द रोटेशनल मैकेनिज्म। ओके, अप एंड डाउन। ये हो गया हमारा शिवेल जॉइंट फॉर रोटेशनल हॉरिजॉन्टल रोटेशन के लिए रोटेशनल मैकेनिज्म। ये हो गया एलिवेशन मैकेनिज्म। ओके, और ये हो गया ड्रेन वाल्व। ये ड्रेन वाल्व में इफ इन केस आपको यूज किया, आफ्टर यूज करने के बाद ये पूरा वाटर जो स्टक होता है इसमें उसको हम लोग ड्रेन करना है। ये हो गया बेस प्लान। ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ फायर मॉनिटर। अभी हो गया स्टैंड पोस्ट टाइप वाटर एंड फोम मॉनिटर फॉर फायर फाइटिंग। इसको हम लोग स्टैंडर्ड वाइज में इसको स्टैंड पोस्ट टाइप वाटर एंड फोम मॉनिटर बोलते हैं। ओके, स्टैंड पोस्ट टाइप ये हो गया हमारा वाटर मॉनिटर, स्टैंड पोस्ट टाइप ऑफ ये फोम मॉनिटर। ओके, ये हो गया हमारा एलिवेशन। एलिवेशन देखो इधर एलिवेशन आपको दिखाई दिया, ऊपर नीचे को हम लोग एलिवेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ओके, अब नाउ वी आर डिस्कशन अबाउट द टाइप्स ऑफ फायर मॉनिटर्स। फायर मॉनिटर्स कितने टाइप है? फायर टाइप्स आर मेनली 3 टाइप्स आता है आपको। फर्स्ट वन इज मैनुअल मॉनिटर, जिसको ऑपरेटेड मैनुअली बाय फायर फाइटर और ऑपरेटर। इसको क्या कर सकते हैं? मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। किसका द्वारा? फायर फाइटर या ऑपरेटर। इसको जो जो ट्रेंड पर्सन है वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, दिस वन इज द मैनुअल मॉनिटर्स। ओके, एंड दिस वन इज द रिमोट कंट्रोल्ड मॉनिटर। इसको रिमोट कंट्रोल मॉनिटर्स, इसमें ऑपरेटेड रिमोटली यूज्ड कंट्रोल पैनल और जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक ऐसा जैसा हम लोग मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग सेफ डिस्टेंस में रह के हम लोग इसको कंट्रोल रिमोट के लिए हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, दिस वन इज द सेकंड टाइप। देन थर्ड टाइप ऑफ दिस वन इज द ऑटोमेटिक मॉनिटर। ऑटोमेटिक मॉनिटर क्या होता है? उसमें ऑलरेडी प्रोग्राम किया जाता है, उसमें सेंसर लगा होता है। ओके, इफ इन केस फायर को डिटेक्ट किया, देन यो सेंसर यूज करके या प्रोग्रामिंग जो इंस्टॉल किया गया है उसको इस्तेमाल करके वो ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है। ओके, ऑटोमेटिक मॉनिटर्स द डेफिनेशन इज एक्टिव ऑटोमेटिकली व्हेन ए फायर डिटेक्टेड यूजिंग सेंसर्स और एंड प्रोग्रामिंग। ओके, ये हो गया हमारा, इसमें सेंसर लगा हुआ है। इफ इन केस कोई भी फायर इसको डिटेक्ट किया गया तो ये ऑटोमेटिक जो प्रोग्रामिंग किया गया उसका हिसाब से वो नोजल ऑटोमेटिकली ओपन होता है एंड उसमें फायर को बुझाने के लिए वो कंट्रोल करेगा। ओके, देन यूजेस ऑफ फायर मॉनिटर्स। फायर मॉनिटर्स का यूजेस क्या है? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फायर फाइटिंग पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। हैजर्डस मेटल को इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन मैरीन एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फायर फाइटिंग में लिए डिलीवर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और फोम टू एक्सटिंग्विश द फायर। हैजर्डस मेटल इंसिडेंट्स कूल द कंटेनर्स एंड प्रिवेंट एक्सप्लोजन्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में प्रोडक्ट इक्विपमेंट, मशीनरीज और प्रोफेशनल्स को हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए किससे? फायर से, फ्रॉम फायर्स। ओके, इंडस्ट्रियल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मैरिन एप्लीकेशंस में फाइट फायर्स ऑन शिप्स एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और शिप्स में इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, फाइट विद फायर के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन ऑपरेशन मेथड्स।
ऑपरेशन मेथड्स क्या है, अभी पहले तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कितना टाइप का फायर फायर मॉनिटर्स है। एक वन ऑफ द मैनुअल, रिमोटिकल एंड ऑटोमेटिकल। मैनुअल ऑपरेशन क्या होता है, द ऑपरेटर एम्स एंड कंट्रोल्स द मॉनिटर यूजिंग हैंडल और लीवर। ओके, इसको ऑपरेटर एम करेगा, कंट्रोल करेगा मैनुअल ऑपरेशन। रिमोट ऑपरेशंस में ऑपरेटर यूज द कंट्रोल पैनल और जॉयस्टिक टू एम द कंट्रोल द मॉनिटर। ओके, मॉनिटर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करेगा, कंट्रोल पैनल और जॉयस्टिक में यूज करेगा, ये रिमोटली ऑपरेट करता है ना। देन आया ऑटोमेटिक ऑपरेशन। ऑटोमेटिक ऑपरेशन, द मॉनिटर एक्टिव ऑटोमेटिकली यूजिंग सेंसर्स और प्रोग्रामिंग टू एम एंड कंट्रोल द वाटर और फोम फ्लो। ओके, इसमें जो सेंसर लगा होता है, इसमें जो प्रोग्रामिंग किया होता है, कौन सा फायर के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए, वाटर सप्लाई देना है और फोम फ्लो करना है, उसमें ऑटोमेटिकली इफ इन केस वो फायर डिटेक्ट करेगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा। देन आया फॉग और स्प्रे ऑपरेशन, ये हो गया 4 नंबर का। फॉग और स्प्रे ऑपरेशन क्या होता है, मॉनिटर कैन बी एडजस्टेड टू प्रोड्यूस, ये फॉग और स्प्रे पैटर्न, स्प्रे जैसा स्प्रिंकलर सिस्टम जैसा और फॉग जैसा, विच इज यूजफुल फॉर कूलिंग सरफेस और एक्सटिंग्विशिंग क्लास बी टाइप का फायर को लिए इसको स्पेशली यूज किया जाता है। ओके, प्री ऑपरेशन चेक्स। प्री ऑपरेशन चेक्स, ऑपरेशन करने से पहले हम लोग क्या क्या चेक करना पड़ता है, हम अभी पहले डिस्कस करेंगे। कभी भी मॉनिटर्स को यूज करने से पहले हम लोग उसका चेकलिस्ट रहता है, एक प्री ऑपरेशन चेकलिस्ट रहता है, उसको चेकलिस्ट करने के बाद ही हम लोग इसको यूज करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इंस्पेक्ट द मॉनिटर। मॉनिटर को इंस्पेक्ट करना है, मॉनिटर में क्या क्या इंस्पेक्ट करेंगे, चेक फॉर डैमेजेस, कोरोजन और वेयर ऑन द मॉनिटर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो कभी कभी डैमेज हुआ क्या है, कोरोजन पकड़ा है क्या है, उसका पार्ट्स का कंपोनेंट्स जो भी है वो सब सही है क्या, वो चेक करना है। ओके, देन आया चेक द वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को चेक करना है, एंश्योर द वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट एंड द प्रेशर इज विद इन द रिकमेंडेड रेंज। और मॉनिटर के लिए जितना रेंज का वाटर चाहिए उस रेंज का प्रेशर है क्या, वाटर सप्लाई वाटर है क्या, वो सब हम लोग इंश्योर करना है। मॉनिटर को इस्तेमाल करने से पहले ये सब इंश्योर करना है। ओके, देन आया टेस्ट द कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम्स क्या है, कंट्रोल सिस्टम्स वाल्व्स, लीवर्स, इलेक्ट्रॉनिक पैनल, सब कुछ हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई द कंट्रोल सिस्टम्स इज फंक्शनल करेक्टली। ओके, देन आया ऑपरेशन। अभी आ गया ऑपरेशन। ऑपरेशन करने का टाइम पे क्या करेंगे, ऑपरेशन करने का टाइम पे पोजीशन द मॉनिटर। मॉनिटर को पोजीशन करना है, पोजीशन द मॉनिटर, प्लेस द मॉनिटर इन द डिजायर लोकेशन। अभी हम लोग इफ इन केस वो पोर्टेबल है, पोर्टेबल मॉनिटर है, तो हम लोग उसको डिजायर्ड लोकेशन का ऊपर हम लोग प्लेस करना है। अदरवाइज इफ इन केस फिक्स्ड स्ट्रक्चर में है तो उसके लिए हम लोग ओनली एम करना है, कौन सा डायरेक्शन में हम लोग उसको इस्तेमाल करना है उस हिसाब से हम लोग एम करना है। इफ इन केस पोर्टेबल है, वन लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक लेके जाने का एक मॉनिटर से मतलब जो सा प्लेटफॉर्म का ऊपर अटैच्ड है, तो ऐसा वाला मॉनिटर्स को हम लोग डिजायर्ड लोकेशन पे फिक्स करना है, टेकिंग इनटू अकाउंट द डायरेक्शन ऑफ द फायर एंड द ऑब्स्टेकल्स। फायर किधर हुआ उसका डायरेक्शन में हम लोग उसको प्लेस करना है, एंड कुछ ऑब्स्टेकल्स है तो उसको पहले हम लोग इंश्योर करना है। ओके, देन आया एम द मॉनिटर। एम द मॉनिटर adjust the elevation and rotation mechanism to aim the nozzle at the fire. Okay, कौन सा एलिवेशन रेंज में हम लोग रखना है, कौन सा रोटेशनल मैकेनिज्म और एलिवेशन मैकेनिज्म अप्लाई करके हम लोग फायर जिधर हुआ है उसका बेस तक वो वाटर सप्लाई जाने का जैसा हम लोग फिक्स करना है। ओके, देन ओपन द वाटर सप्लाई को ओपन करना है, वाटर सप्लाई ओपन करना है, turn on the water supply and check the pressure gauge to ensure the recommended pressure reached। और जितना प्रेशर हमको चाहिए उतना तक हम लोग रीच हुआ कि नहीं है हम चेक करना है। ओके, देन एडजस्ट द नोजल। नोजल एडजस्टेबल रहता है और फिक्स्ड नोजल भी रहता है।
एडजस्टेबल है तो एडजस्ट करना है वाटर जब तक डिजायर्ड लोकेशन तक फायर तक हम लोग पहुंचा कि नहीं है। हम लोग कैसे भी करके मोटर को इस्तेमाल करके फायर को कंट्रोल करना है, हमारा मकसद रहना है। ओके, फ्लो एंड रेट एंड पैटर्न। ओके, डिस्चार्ज वाटर आफ्टर open the valve, open the control valve and to discharge water through the nozzle। ओके, डिस्चार्ज द वाटर, जब आप लोग वाटर सप्लाई ऑन करेगा, नोजल एडजस्ट करेंगे तो वाटर डिस्चार्ज होगा। ओके, देन adjust the monitor continuously, adjust the monitor aim and nozzle setting needed to be effective combat the fire। फायर का साथ फाइट करने का इफेक्टिवली हम लोग कैसे इफेक्टिवली हम लोग फाइट कर सकते उसको कंट्रोल करने के लिए उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट करना है मॉनिटर्स को। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए हम लोग क्या करना है, वेयर प्रोडक्ट पर्सनल प्रोडक्ट इक्विपमेंट्स पीपीस क्या है, हीट रेजिस्टेंस क्लॉथिंग्स ग्लोव्स एंड हाई प्रोटेक्शंस, ये सब फायर सूट्स और सब पहनना है, क्योंकि इन केस आपको कुछ भी चोट लग सकता है, इसीलिए हम लोग फायर फाइटिंग करने का टाइम पे फायर सूट हम लोग पहनने का बहुत मैंडेटरी है। ओके, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, एक फायर से हम लोग को सेफ डिस्टेंस में हम लोग मॉनिटर्स को प्लेस करना है एंड उसी हिसाब से हम लोग को कॉम्बैट करना है। ओके, देन बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स को हम लोग को देखना है। बी माइंडफुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स पर्सनल एंड इक्विपमेंट इन द सराउंडिंग एरियाज, सराउंडिंग एरियाज में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स है क्या चेक करना है, पर्सनल है क्या चेक करना है, एंड इक्विपमेंट इन द सराउंडिंग्स एरिया में हम लोग चेक करना है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट शटडाउन प्रोसीजर। शटडाउन प्रोसीजर में हम लोग क्लोज द कंट्रोल वाल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है, शट डाउन द वाटर सप्लाई को हम लोग क्लोज करना है। देन जो हम लोग जो वाटर बैरल में जो ड्रेन वाटर स्टॉक होता है उसको हम लोग ड्रेन करना है। ड्रेन सिस्टम में ड्रेन द वाटर फ्रॉम द मॉनिटर एंड होश, प्रिवेंट द डैमेज फ्रॉम द फ्रीजिंग और कोरोजन और फ्रीजिंग से बचने के लिए हम लोग वाटर को ड्रेन करना है। देन आया इंस्पेक्ट द मॉनिटर, फिर से री इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्टर में कुछ कंपोनेंट्स और डैमेज वेयर कर उसके लिए फिर से हम लोग को री इंस्पेक्ट करना है। ओके, देन फॉर मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस रूटीन मेंटेनेंस टास्क सच है जो लुब्रिकेशन और मूविंग पार्ट्स एंड चेकिंग द कोरोजन, मूविंग पार्ट्स को और सब पार्ट्स मूविंग पार्ट्स को हम लोग टाइम पीरियडिकली हम लोग लुब्रिकेशन करना रहता है एंड उसको चेक करना रहता है। ओके, देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेफ्टी कंसिडरेशंस। सेफ्टी कंसिडरेशंस में हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, ऑपरेटर ट्रेनिंग, एंश्योर ऑपरेटर्स आर ट्रेन्ड ऑन द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ फायर मॉनिटर्स। हम लोग इसमें इंश्योर करना क्या है, जो भी ऑपरेटर फायर मॉनिटर को इस्तेमाल करेगा उसको प्रॉपर ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि जब तक ट्रेन नहीं होगा तब तक वो कोई भी hazard होने का चांसेस रहता है। सो जो भी ऑपरेटर है या फायर फाइटर्स है वो लोग प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए फॉर यूजिंग ए फायर मॉनिटर। ओके, देन सेकंड आया रेगुलर मेंटेनेंस में रेगुलरली इंस्पेक्ट एंड मेंटेन द फायर मॉनिटर्स टू एंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग का एंश्योर करने के लिए हम लोग रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है और मेंटेनेंस करते रहना है। इफ इन केस मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेटिंग करना और कोरोजन और डैमेज वगैरह मॉनिटर्स का चेक करना, ये सब हम लोग रेगुलरली इंस्पेक्ट करना रहता है। तो रेगुलरली इंस्पेक्ट करने के लिए हम लोग एक रेगुलर इंस्पेक्शन चेकलिस्ट आप लोग देख सकते हैं। हम लोग आगे स्लाइड पे इसका इंस्पेक्शन चेकलिस्ट कैसे हम लोग करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन थर्ड पॉइंट आया हाजर्ड असेसमेंट। हाजर्ड्स को असेसमेंट करना है, जो राउंड उसका सराउंडिंग्स में कुछ भी हाजर्ड्स है क्या उसके बारे में हम लोग डिस्कस करना है, उसके बारे में हम लोग एसेस करना है। हाजर्ड्स को एसेस फाइंड आउट करके उसको एसेस करना है और उसका इवैल्यूएशन करके उसका कोई भी प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शंस या कापा करेक्टिव एक्शंस लेके उसको हम लोग मिटिगेशन मेथड्स फॉलो करके मिटिगेशन एक्शंस लेके उसको हम लोग शट डाउन करना है। ओके, हाजर्ड असेसमेंट में क्या करना है, assess the hazard associated with the use of fire monitors in a particular situations। उस situations में क्या क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में हम लोग को assess करना है। उसका रिगार्डिंग हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स वगैरह अप्लाई करके
हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, देन आया हम लोग इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर वाटर मॉनिटर। वाटर मॉनिटर्स को हम लोग इंस्पेक्ट करने के लिए एक चेकलिस्ट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोग सीरियल नंबर इधर लिखता है एंड वाटर मॉनिटर्स नंबर। मॉनिटर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए एवरी मॉनिटर्स को हम लोग उसका नंबरिंग सिस्टम रखना चाहिए। उसका मॉनिटर्स का एक नंबर मेंटेन करना है ताकि हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोकेशन, ये मॉनिटर कौन सा लोकेशन में है उसको आइडेंटिफिकेशन करना है और उसको लोकेशन का इधर मेंशन करना है। देन वाटर मॉनिटर्स का ड्रेन वाल्व चेक करना है, हैंडल चेक करना है, मूवमेंट हो रहा है क्या नहीं है, हो रहा है तो यस लिखना है, लॉकिंग नट्स ओके देन ओके, फ्लो टेस्ट चेक करना है देन ओके, नोजल चेक करना है, आइसोलेशन वाल्व्स को व्हील सिस्टम है क्या, व्हील सिस्टम है तो व्हील का चेक करना है, उसका लुब्रिकेशन हुआ क्या नहीं चेक करना है, देन है तो यस लिखना है, वाल्व ऑपरेशन वाल्व प्रॉपर है क्या नहीं चेक करना है, इसका अप्रोच प्रॉपरली अप्रोच ऐसे से है क्या वो तो चेक करना है। इफ इन केस यू कैन कुछ भी आप लोग रिमार्क्स मिला आपको देन इधर मेंशन करना है, कुछ भी ऑब्जर्वेशन आपको मिला इफ इन केस कुछ भी डैमेज हुआ है क्या, कुछ कॉरोजन हुआ है या लॉकिंग नॉट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, देन इधर हम लोग को इस ऑब्जर्वेशन लिस्ट में हम लोग लिख सकते हैं। देन कौन चेक किया उसका नाम एंड सिग्नेचर करना है। ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर वाटर मॉनिटर। देन आया इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर फोम मॉनिटर। फोम मॉनिटर्स को इंस्पेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सी चेकलिस्ट यूज करेंगे, हम लोग इस चेकलिस्ट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उस एरिया में। देन इधर सीरियल नंबर लिखा, एज इट इज हम लोग को ये फोम मॉनिटर्स का नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना है, इस एरिया में इसका नंबर क्या है वो आप लोग इधर मेंशन कर सकते हैं। देन कौन सा लोकेशन में है इधर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फोम या लॉन्ग रेंज मॉनिटर, ये हो गया हमारा फोम या लॉन्ग रेंज मॉनिटर है, इसका ड्रेन वाल्व प्रॉपर है क्या, वार्म व्हील प्रॉपर है क्या, मूवमेंट के लिए वर्टिकल मूवमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रॉपर हो रहा है क्या, और मूवमेंटेबल पार्ट्स वगैरह ग्रीसिंग है क्या, ग्रीस द निपल्स है हुआ क्या, देन ओके। पिकअप ट्यूब भी इसमें एक पिकअप ट्यूब रहता है, वो पिकअप ट्यूब को ये ट्रिपलप सॉल्यूशन का साथ कंटेंट में आता है। फोम मॉनिटर हम लोग कैसे इस्तेमाल करना है ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस में एक वीडियो कर चुका है, आप लोग जाके आप वो देखा नहीं है तो आप लोग को हमारा यूट्यूब चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। फोम मॉनिटर्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो सब हम लोग वीडियो ऑलरेडी प्रैक्टिकली हम लोग दिखा चुका है। ओके, देन इसका वाटर फ्लो टेस्ट को चेक कर सकते हैं, नोजल का चेक कर सकते हैं, आइसोलेशन व्हील इसमें भी व्हील टाइप का है क्या या वाल्व टाइप का है वो सब चेक करना है। वाल्व टाइप है तो प्रॉपर वाल्व प्रॉपरली काम कर रहा है क्या, मूवमेंटेबल क्रिश मतलब मेंटेनेंस हुआ है क्या वो सब चेक करना है, उसका एवरेज प्रॉपरली है क्या। और आप इफ इन केस आप कुछ भी ऑब्जर्वेशन आपको पाया गया तो इधर आपको इस ऑब्जर्वेशन चेक इधर में हम लोग इधर मेंशन कर सकते हैं। देन कौन चेक किया उसका नाम एंड सिग्नेचर करना है। ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन चेकलिस्ट फॉर फोम मॉनिटर। दीज आर द चेकलिस्ट एंड ऑपरेशन मेथड, शटडाउन मेथड एंड हाउ टू यूज एंड टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स एंड मॉनिटर्स क्या होता है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस किया है। देन इस वीडियो में ओनली हम लोग थ्योरिकली हम लोग को डिस्कस किया है, आगे हम लोग एक प्रैक्टिकल वीडियो में आपको सबमिट करता हूँ, उस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आपका जो भी सेफ्टी रिगार्डिंग और फायर रिगार्डिंग फ्रेंड्स रहता है उनको शेयर कीजिए दिस वीडियो, उनको हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, धन्यवाद, जय हिंद।